do ba do ba do ba do. हाँ, तो रिसेंटली चाइना ने एक बॉम्ब ड्रॉप करा है। आहा टमाटर बड़े मजेदार। इस चीज को सुनकर 10th और 9th के बच्चों को खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बिकॉज तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं। वेल, तो मैं खुद भी 12th में हूँ, तो मेरे भी एग्जाम आने वाले हैं। फिर भी मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ पता नहीं है, पर यहाँ पे मैं जिस बॉम्ब की बात कर रहा हूँ उस बॉम्ब के बारे में आज से 3-4 महीनों पहले से ही बात चल रही है कि भाई वो आ रहा है, वो आ रहा है, ही इज कमिंग। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक चाइनीज दोंगा के बारे में जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। और जब इसका टीजर ट्रेलर आया ना, लोगों को तभी फट गई थी, बिकॉज इसका एनिमेशन वो एक अलग ही लेवल स्टैंड करता है। ये मेरा पहली बार है जहां मैंने 3D CG और 2D एनिमेशन को इतने प्यारे तरीके से कॉम्पोजिट देखा है, असला हम भी रखते हैं पहलवाने। और देख के मजा आता है। अब कई लोग 3D CGI सुनकर कर गए होंगे कि नहीं यार, एनिमे का ये वाला मजा नहीं है कि 3D एनिमेशन हो, बट ये एनिमे उस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस ले जाता है और इतनी प्यारे तरीके से 3D एनिमेशन करता है कि मजा आ जाता है। बट कुछ सीन्स ऐसे आते हैं जिनको देख के लगता है थोड़ी सी और मेहनत की जा सकती थी। पर उसके बाद भी इसके जो क्रिएटर्स है वो लोग तुम लोगों के मुंह पे इतने ज्यादा अपीलिंग विजुअल इफेक्ट्स मानने से पीछे नहीं हटते हैं। वो कहते हैं कि एक गया दूसरा लो, दूसरा गया तीसरा लो, जब तक तुम्हारा दिमाग सड़ ना जाए तब तक लेते ही रहो। और ये चीज इसकी एक और बहुत बड़ी दिक्कत है, बिकॉज एक टाइम के बाद इतना कुछ आ जाता है कि तुम्हारा दिमाग ही खुद प्रोसेस नहीं कर पाते कि चल क्या रहा है, ये मैं देख क्या रहा हूं। और ऐसा होने का कारण क्या है? बिकॉज इसकी पेसिंग इतनी ज्यादा फास्ट है कि एक बार के बाद तो कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो चल रहा है या फिर जो मैं नहीं सोच रहा हूँ वो चीज चल रही है। क्योंकि इन लोगों ने 2 एपिसोड के अंदर जो 35-35 मिनट के हैं उनके अंदर 40 चैप्टर कवर कर लिए और आधी ज्यादा चीजें क्लियर हुई नहीं है कि एक मिनट, ये क्या है, ये क्यों है, ये यहाँ कैसे आ गया, इसके साथ अब चल क्या रहा है। हाँ, इस सबसे तुम लोग समझ गए होगे इसकी पेसिंग कितनी ज्यादा फास्ट है। कई हिस्सों पे तो पॉज करके पहले सोचना पड़ता है कि आगे देखना है या नहीं देखना है, या पहले जितना देखा है उस चीज को समझना है। और यही चीज इस एनिमे के अंदर एक जो बैलेंस क्रिएट होना चाहिए था उसको बहुत बुरी तरह से बिगाड़ती है। अब यहाँ पे मैं किस बैलेंस की बात कर रहा हूँ? क्या सही में हर चीजों के अंदर बैलेंस होता है? तो देखो, जब भी कोई सीरीज स्टार्ट होती है, कोई कहानी स्टार्ट होती है, तो हम लोगों को स्टार्टिंग में ही उस वर्ल्ड का या फिर उस कैरेक्टर्स के बारे में हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दी जाती है कि ये लौंडा है कौन, ये कौन सी दुनिया के अंदर रहता है, इस दुनिया के अंदर कैसे कैसे लोग रहते हैं और ये लोग करते क्या क्या हैं। लेकिन ये एनिमे स्टार्ट होता है और ये जो बैलेंस है ना, ये हद से ज्यादा बिगड़ा हुआ है। हमें एक्सप्लेनेशन तो किसी चीज की मिलती नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन में हम लोग बहुत ज्यादा घूम जाते हैं, जिस वजह से दिमाग का दही हो जाता है और फिर तुम्हें सहारा लेना पड़ता है इंटरनेट का कि भाई चल क्या रहा था। और अगर तुम लोगों को किसी कहानी को समझने के लिए इंटरनेट का सहारा लेना पड़ रहा है ना, तो तुम लोग समझ जाओ वो कहानी तुम्हारे मतलब की है ही नहीं, तुम लोग समझ ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि है ही नहीं। और ऐसी सोच अपने पास रखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि कई बार ये क्रिएटर की ही गलती हो, उसे खुद नहीं समझ आया हो कि भाई वो दिखाने क्या जा रहा है और उसको किस तरीके के लोगों को एक्सप्लेन करना है। और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये तो हो गई वो सारी दिक्कतें जो मुझे लगी है। अब हो सकता है कि मेरी बुद्धि कम है इसलिए ऐसा हुआ हो, लेकिन बात करें अगर इसकी कहानी की, तो वो कहानी एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर सेट जो कि थोड़ा 90s की और वेस्टर्न फील को मतलब अडेप्ट करके चलता है, और इसलिए तुम्हें लोगों के कपड़े एवं उनका जो बिल्डिंग है और जो पूरा एनवायरनमेंट है उसी रूप में देखने को मिल जाएगा। इस सब के अलावा इसके अंदर थोड़ा सा जो गॉथ है उसको भी ऐड कर रखा है जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। अब उसी के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अपने घर में आराम से सो रहा होता है, लेकिन फिर उसकी आंखें खुलती है, वो देखता क्या, उसके सामने एक बंदूक पड़ी है, एक किताब पड़ी है, और हो सकता है कि उसने अभी अपने आप को गोली मारी हो। लेकिन सबसे बड़ा मैटर तब स्टार्ट होता है जब वो देखता क्या, उसके घर के बाहर दो जो कि इस किंगडम के लिए इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी लाशें पड़ी है। तो अब भाई पड़ता है पुलिसों के चक्कर में और उनसे भागने की तो कोशिश करता है, पर क्या भाग पाता है? नहीं, बिकॉज कुछ पुलिस वालों के पास एक खास तरीके की पावर है और इन लोगों को बियॉन्डर कहा जाता है। ये बियॉन्डर अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठे हैं जहां पर तुम लोगों को एक खास तरीके का पॉइजन पिलाया जाएगा और उसको पीने के साथ ही तुम्हारे अंदर सुपर नेचुरल ताकतें आ जाएंगी, और उन ताकतों का इस्तेमाल करके तुम करने को तो बहुत कुछ कर सकते हो। पर हमारा भाई डिटेक्टिव बनता है बियॉन्डर्स के साथ मिलकर और बहुत सारी जो मिस्ट्रीज होती है उनको सॉल्व करना स्टार्ट करता है, और इसी वजह से इसका नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। कि आखिर किस तरह हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अलग अलग मिस्ट्रीज को सॉल्व करता है और अपनी दुनिया में जा पाता है या नहीं जा पाता है। और अपनी दुनिया में जा पाता है, जी हाँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो तुम्हारी और मेरी तरह एक नॉर्मल झाड़ भर का इंसान था, लेकिन एक दिन
उसे रियलाइज क्या होता है उसकी जिंदगी के लगे पड़े हैं, उसकी जो किस्मत है वो हद से ज्यादा धोखेबाज है। इसलिए उसे एक किताब मिलते है, वो उस किताब का इस्तेमाल करता है, एक रिचुअल परफॉर्म करता है और भाई इस दुनिया के अंदर रिकानेट हो जाता है। और क्या मैं इतनी देर से एक इसेकाई की बात कर रहा था? जी हाँ, मैं एक इसेकाई की बात कर रहा था। और ये इसेकाई नॉर्मल इसेकाई से तो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। बस इसको समझने के लिए तुम्हारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए। और फिर वही चीज कि आखिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी दुनिया में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, और आखिर इस वर्ल्ड की मिस्ट्रीज क्या है। राजा को एक राज बना के बैठ गए हैं और इस वर्ल्ड के बारे में इतने सारे राज बना के बैठ गए, इतना कुछ अभी इन लोगों के पास है फेंकने को कि समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये लोग कब क्या फेंक सकते हैं और क्या चीज है जो तुम्हें समझना ज्यादा जरूरी है। बाकी तो मैं बस यही चाहता हूँ कि प्लीज ये लोग अपने एपिसोड 3 के अंदर पेसिंग को थोड़ा ठीक कर लें, स्लो डाउन करो भाई। इतनी जल्दी किसी को भी नहीं मचदी है जितनी जल्दी तुम लोग सोच रहे हो, और इतना दिमाग एक इंसान के अंदर होता भी नहीं है कि इतनी फास्ट पेसिंग और इतनी बढ़िया कहानी को बस कहे कि ओ भाई ये तो बहुत मस्त है। तो प्लीज थोड़ी अगर पेसिंग ठीक हो जाए तो आने में बहुत बढ़िया है। बाकी तो इस ऑन यू तुम्हें देखना है या नहीं देखना है तुम्हारी मर्जी है। और ये वीडियो इसके साथ समाप्त होती है। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस बकचोदी को सुनने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। बाय बाय, सायोनारा। I just wanna get high